हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ ऋषभ पटेल। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक दैट इज़ द बेस्ट करियर ऑप्शंस आफ्टर क्लास ट्वेल्थ। ट्वेल्थ के बाद बहुत से बच्चों को ये होता है कि हमें क्या चूज़ करना चाहिए, क्या ऑप्शन चूज़ करना चाहिए एज अ करियर, क्या ऑप्शन चूज़ करना चाहिए। ये वीडियो जो है ये इंपॉर्टेंट है क्लास ट्वेल्थ के बच्चों के लिए भी, ठीक है, क्योंकि ट्वेल्थ के बाद जो होता है उन्हें कॉलेज जाना होता है, उन्हें कॉलेज चूज़ करना होता है, तो दे शुड हैव द आइडिया कि उनको कौन सा कॉलेज चूज़ करना है। तो उनकी उसकी हेल्प के लिए आई एम मेकिंग दिस वीडियो कि आपको कौन सा करियर ऑप्शन चूज़ करना चाहिए। सेकेंडली जो बच्चे, ज़रूरी नहीं है कि भैया ऐसा भी नहीं है, ज़रूरी नहीं है कि आप क्लास ट्वेल्थ में हो तो आपको ये वीडियो देखना है। आप अगर 11th में भी हो तो भी ये वीडियो आपके लिए है। अगर आप 10th में भी हो तो भी आपके लिए तो भी आपके लिए है, क्योंकि 10th में क्या होता है कि 10th में बच्चे बोर्ड्स दे रहे होते हैं, तो 10th में के बाद जो 11th में जाते हैं तो बच्चों को स्ट्रीम चूज़ करनी होती है। तो वो पहले से डिसाइड करना पड़ता है कि हाँ भैया मेरे को इस करियर ऑप्शन में जाना है, कि अगर मेरे को अगर IT करनी है फिर कुछ करना है तो मेरे को मैथ्स लेना पड़ेगा पहले से ही। या फिर अगर मेरे को नीट लेनी नहीं है, मेरे को MBBS करना है तो मेरे को बायो में जाना होगा, तो उनकी भी उसके लिए भी 10th में भी अगर बंदा है तो उसके लिए भी इंपॉर्टेंट होने वाला है। आपको ये पता होना चाहिए। पहले तो सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि पहले आपको पता होना चाहिए कि कौन कौन से करियर ऑप्शंस अवेलेबल हैं। अगर बच्चों को यही नहीं पता है, क्योंकि बहुत टाइम ऐसा होता है क्या कि बच्चों को पता ही नहीं है कौन कौन से करियर ऑप्शंस अवेलेबल हैं, ठीक है। होता क्या है कि लोगों में कि भाई लोगों में इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, ठीक है, बच्चों में इतनी ज़रूरत नहीं होती। उनको पता क्या होता है, उनको तीन ही चीज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट, सब तीन चीज़ उनको पता होती है। एक डॉक्टर, इंजीनियर और एक UPSC IAS। ये IAS बनना है, ये बनना है, इंजीनियर बनना है, डॉक्टर बनना है। यही तीन चीज़ें होती हैं, तीन चार चीज़ होती हैं जो सबको पता होती है कि हाँ कि यही करियर ऑप्शन है। उनको लगता है भाई यही तीन करियर ऑप्शन इस्लाम तो अच्छा ही नहीं है, दिस इज नथिंग लेफ्ट अदर देन दिस इज नथिंग अदर देन दिस। तो उनको तो पहले ये पता ही नहीं है ये कौन कौन सा करियर ऑप्शन है। तो इस वजह से आई एम मेकिंग दिस वीडियो इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। क्योंकि आपको पता तो होना चाहिए, कुछ करने से पहले आपको पता तो होना चाहिए कि ऑप्शन क्या क्या है, करना क्या क्या है, तब तो हम करेंगे। जब हमको पता ही नहीं है कि हमें करना क्या है, हम करेंगे क्या। सो दिस वीडियो इज़ इंपॉर्टेंट। हर वो बंदा जो अगर भैया 9th में भी हो, 10th में भी हो, तो 11th में भी हो, 12th में भी हो, या फिर अगर आप 12th के बाद भी आपने एक साल दूसरा टॉप ले लिया, कोई एग्ज़ाम दे दिया, दूसरा एग्ज़ाम दे रहे थे आप, उसमें क्वालिफाई नहीं कर पाए, तो भी आपको अपना करियर ऑप्शन चूज़ कर सकते हो, बदल सकते हो, चेंज कर सकते हो, ठीक है। सो दिस वीडियो इज़ इंपॉर्टेंट फॉर एवरीवन। लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो, ओके। सो हमारा जो फर्स्ट है, वी विल स्टार्ट विद दी फर्स्ट, दैट इज़ इंजीनियरिंग। इंजीनियरिंग में क्या है कि तीन चीज़ आती हैं, ठीक है। एक तो होती है बीटेक होती है, दूसरा होता है BARC होता है, और तीसरा होता है एरोनॉटिक्स, ठीक है। अब लोगों को होता क्या है, लोगों को सिर्फ बीटेक पता होता है, ठीक है, कि भैया हमको इंजीनियरिंग में इंजीनियरिंग जैसे अगर कोई आपको बोले ना कि अगर आपने सुना होगा कि अगर कोई इंजीनियरिंग बोले ना तो आपको सबसे पहले चीज़ माइंड में आती है IIT, ठीक है। लेकिन IIT से क्या है कि IIT अगर आपको करना है तो IIT में आपका बीटेक कर सकते हो, ठीक है। और दूसरा क्या है कि लोगों से भी यही बताया कि अगर आपको इंजीनियरिंग करनी है तो उसमें बीटेक होती है, और बीटेक मतलब IIT, यही तीन चीज़ पता होती है। अगर उनको बोलोगे आपकी अगर इंजीनियरिंग करनी है तो ये तीन चीज़ हमको याद आएगा। लेकिन इंजीनियरिंग में और भी होता है, जैसे कि BARC भी होता है, दैट इज़ बीटेक तो हमारा बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी होता है, ठीक है, और BARC होता है दैट इज़ बैचलर ऑफ आर्किटेक्चर होता है, ठीक है। और एरोनॉटिक्स में जो विल ब्रीफली टॉक अबाउट ऑल दिस थ्री टॉपिक्स, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट। तो पहला जो होता है हमारा बीटेक है, दैट इज़ बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी। बैचलर्स ऑफ टेक्नोलॉजी में हमारे बहुत से स्ट्रीम्स आते हैं, ठीक है। बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी मैकेनिकल इंजीनियरिंग, बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी इन कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, कंप्यूटर सिविल इंजीनियरिंग है, केमिकल इंजीनियरिंग है, माइनिंग इंजीनियरिंग है, मेटलर्जी इंजीनियरिंग है। तो बहुत से इंजीनियरिंग के अंदर डोमेन्स के अंदर आते हैं। दूसरा है हमारा बैचलर ऑफ आर्किटेक्चर। आर्किटेक्चर इज़ अ काइंड ऑफ इंजीनियरिंग ही है, ठीक है। यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं कि जो ऐसे बच्चे ना जिनको ड्राइंग व्राइंग्स में बहुत ज़्यादा है कि, और घर का ड्राइंग्स, ठीक है, आर्किटेक्चर का ड्राइंग्स, इन सब में अगर आप उनको इंटरेस्टेड है तो आपके लिए बेस्ट है बैचलर्स ऑफ आर्किटेक्चर। जैसे एरोनॉटिक्स है, एरोनॉटिक्स में वी गो टू दी, जहाँ पे जो प्लेन्स हैं, जो हमारे फ्लाइंग ऑब्जेक्ट्स हैं, उनके बारे में पढ़ाई होती है यहाँ पे, ठीक है। उनका डिज़ाइन, ठीक है, उनकी सिमुलेशन, ये सब वहाँ पे पढ़ाई जाती है, जो उसका होता है। तो हम बात करते हैं बीटेक के बारे में। एग्ज़ाम्स टू क्वालिफाई, तो बीटेक को अगर आपको जाना है, बीटेक मतलब बीटेक करना है आपको, तो कौन से एग्ज़ाम देने पड़ते हैं। एग्ज़ाम्स तो होते हैं, मेन एग्ज़ाम्स हम टॉकिंग अबाउट द मेन एग्ज़ाम्स। एक तो है मेन JEE मेंस और JEE एडवांस, ठीक है। JEE मेंस में क्या होता है कि
अगर पहले आपको जे मेंस का फॉर्म भरना होता है, ठीक है, जे मेंस का फॉर्म भरते हो आपको जे मेंस क्वालिफाई करना पड़ता है। तो जे मेंस अप्रॉक्स होते हैं 10 लाख बच्चे देते हैं, 10 लाख बच्चे अप्रॉक्स जो है एग्जाम देते हैं हर साल, और उसमें से कोई 1 लाख बच्चे, 1-1.5 लाख बच्चे सिलेक्ट होते हैं फॉर द जे एडवांस, ठीक है। फिर आप जे एडवांस देते हो तो उसमें से कुछ 10,000 बच्चे सिलेक्ट होते हैं फॉर गोइंग टू दी IITs, ठीक है। अगर आप जे एडवांस क्वालिफाई करते हो, ठीक है, अगर आप जे एडवांस क्वालिफाई करते हो तो आपको 23 IITs हैं इंडिया में इस समय पे, उसमें आप एडमिशन ले सकते हो अगर आपने जे एडवांस क्वालिफाई कर लिया तो, ठीक है, मतलब 10,000 के अंदर रैंक आ गई तो। दूसरा क्या आएगा, अगर आप जे मेंस क्वालिफाई कर लेते हो, अब जे एडवांस क्वालिफाई नहीं कर पाते तो आपके पास क्या ऑप्शन आते हैं, आपके पास आते हैं 31 NITs के ऑप्शन आते हैं। NITs नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, IITs आर दी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। 31 NITs मिलते हैं अगर आपने सिर्फ जे मेंस क्वालिफाई किया, जे एडवांस क्वालिफाई नहीं किया तो 31 NITs का ऑप्शन होता है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। 26 ट्रिपल IITs मिलते हैं आपको, ट्रिपल IITs है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजीज, और 40 GFTs मिलते हैं गवर्नमेंट फंडेड टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट आपको मिलते हैं, ठीक है। इसके अलावा आप स्टेट गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन ले सकते हो और प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेजेस आप में एडमिशन ले सकते हो। ये आपके पास ऑप्शंस हैं अगर आपको इंजीनियरिंग करनी है तो, ठीक है। इसके अलावा दूसरा हमारे पास आता है दैट इज़ द मेडिसिन। मेडिसिन में हमारे पास देखो, अगर मेडिसिन भी वही है कि अगर मेडिसिन की बात करें तो उसमें भी लोगों का वही है कि लोगों, अगर आप मेडिसिन बोलोगे तो लोग सबसे पहले मन जाएंगे भाई MBBS करना है। इवन मैं तो कहूँगा बहुत लोगों को तो MBBS का फुल फॉर्म भी नहीं पता होता। ठीक, MBBS का फुल फॉर्म होता है बैचलर ऑफ मेडिसिन, बैचलर ऑफ सर्जरी, MBBS, बैचलर ऑफ मेडिसिन एंड बैचलर ऑफ सर्जरी। और लेकिन मेडिसिन में भी क्या है कि जो MBBS होता है तो हमारे ह्यूमन्स वाले डॉक्टर होते हैं, इनके अलावा भी बहुत से डॉक्टर्स होते हैं ह्यूमन्स में, और मतलब MBBS होता है। MBBS के अलावा भी कई सारे ऑप्शंस हैं, जैसे कि हमारा BAMS है, बैचलर ऑफ आयुर्वेदिक मेडिसिन एंड सर्जरी, जहाँ पे हम आयुर्वेदिक मेडिसिन के बारे में और सर्जरी के बारे में बात करते हैं, पढ़ाई करते हैं। फिर है हमारा BDS, बैचलर ऑफ डेंटल सर्जरी, जहाँ पे हम दांतों के डॉक्टर्स को बोलते हैं, वो है BDS। BVCS, बैचलर ऑफ वेटरनरी साइंस, दैट इज़ हमारे जो एनिमल्स के डॉक्टर हैं उनके लिए BVCS। और इसके अलावा BSc नर्सिंग होता है और B फार्मा भी होता है। लेट्स टॉक अबाउट द MBBS। MBBS जो होता है वो 5 years का कोर्स होता है, ठीक है। और इसका एग्ज़ाम जो होता है वो बहुत बड़ा एग्ज़ाम दैट इज़ नीट होता है, नेशनल एलिजिबिलिटी एंट्रेंस टेस्ट। कॉलेज आफ्टर क्वालिफाइंग नीट, अगर आपने नीट क्वालिफाई कर लिया तो आपके पास क्या क्या ऑप्शंस आते हैं। देखो नीट के बारे में बता देता हूँ पहले कि नीट एग्ज़ाम जो होता है वो 20 लाख प्लस स्टूडेंट जो हैं एग्ज़ाम्स देते हैं इसको। और इसमें क्या होता है कि पेपर बेस्ड, मतलब कि पेपर बेस्ड एग्ज़ाम होता है ये, ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर होता है, ऑफलाइन एग्ज़ाम होता है ऑब्जेक्टिव टाइप। और इसको क्वालिफाई जो है 10 20 10 एग्ज़ाम के अंदर आपको रैंक आती है, 10-20,000 के अंदर आपकी रैंक आती है तो आपको कॉलेज मिल जाता है, ठीक है। नीट में ऐसा है, यहाँ पे कंपटीशन बहुत टफ है, ठीक है। कंपटीशन देखो आज की मार्केट में कंपटीशन तो हर जगह है, ठीक है। चाहे आप इंजीनियरिंग उठा लो, चाहे आप नीट उठा लो, चाहे आप कोई भी फील्ड उठा लो, कोई भी फील्ड उठा लो, UPSC हो गया, कोई भी फील्ड उठा लो, कंपटीशन तो हर जगह है। तो आप ये नहीं कह सकते कि हाँ भाई कंपटीशन ज़्यादा है तो छोड़ दे इसको ना करें। आपका इंटरेस्ट है तो यू शुड गो देयर, यू शुड ट्राई, एटलीस्ट टू शुड ट्राई। तो कॉलेजेस आफ्टर क्वालिफाइंग नीट, तो हमारे पास क्या क्या है, 26 एम्स हैं। अगर आप क्वालिफाई करते हो नीट तो आपके पास ऑप्शन क्या क्या है, 26 एम्स में आप एडमिशन ले सकते हो। इसके अलावा 386 गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस हैं जो इंडिया में, इंडिया की बात हो रही है, इंडिया में 386 गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस हैं एंड कुछ प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस भी हैं जहाँ पे आप एडमिशन ले सकते हो, ओके। आई थिंक हाँ एडमिशन ले सकते हो MBBS के लिए। तीसरा है प्योर साइंस। प्योर साइंस में हमारा आता है BSc। देखो जैसे मैंने MBBS को बताया कि ये MBBS है, इसमें हमारा जो BAMS है ना, बैचलर्स ऑफ आयुर्वेदिक मेडिसिन एंड सर्जरी, अगर आपने नीट दिया है, नीट तो नीट के जो आपने अगर आपने नीट दिया है तो जो नीट के मार्क्स होते हैं ना, नीट के जो मार्क्स होते हैं उसके ज़रिए आप एडमिशन ले सकते हो BMS के कॉलेजेस में, ठीक है, BDS के कॉलेजेस में, और जो BBC का शायद अलग से एग्ज़ाम होता है, और BSc जो है इन नर्सिंग, BSc इन नर्सिंग, वहाँ पे भी अब नीट के ही मार्क्स का यूज़ होता है BSc नर्सिंग में, एंड B फार्मा भी शायद वही करता है। लेकिन बहुत से कॉलेजेस हैं इंडिया में जहाँ पे आप BSc नर्सिंग, B फार्मा इन सब की तैयारी पढ़ाई कर सकते हो। प्राइवेट कॉलेजेस भी होते हैं, अवेलेबल है। BSc नर्सिंग का मतलब नर्स होता है, ठीक है। अगर आप BSc नर्सिंग करते हो तो आप नर्स बनते हो। और B फार्मा है हमारा
जो दवाइयों के दवा की कंपनी में होती है ना, दवा मैन्युफैक्चर करना या फिर दवा को बेचना, वो टाइप में आते हैं बीफार्मास। ठीक है, तीसरा है प्योर साइंस। तीसरा आता है हमारा प्योर साइंस कोर्स, हमारा बीएससी बैचलर ऑफ साइंस। ठीक है, अब बीएससी का फुल फॉर्म आया ये बैचलर ऑफ साइंस। और एग्ज़ाम्स टू क्वालिफाई की बात करें तो यहाँ पे कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस CUET मेन एग्ज़ाम जो है वो CUET है। इसके अलावा कुछ छोटे मोटे एग्जाम्स भी होते हैं, ICAR, AI, EEA, NEST, नेस्ट है, एग्री, CET है। एक्चुअली में है क्या कि देखो, एक मेन एग्ज़ाम जो होता है वो होता है कॉमन नहीं CUET, ठीक है, वो मेन एग्ज़ाम है जिससे बहुत सी यूनिवर्सिटीज़ जो होती हैं वो एडमिशन लेती हैं। ठीक है, चाहे DU हो, चाहे बहुत सी यूनिवर्सिटीज़ हैं वो इसे एडमिशन लेती हैं। लेकिन बहुत से प्राइवेट कॉलेजेस होते हैं, बहुत से गवर्नमेंट कॉलेजेस, स्टेट गवर्नमेंट कॉलेजेस होते हैं जो अपना अलग से एग्ज़ाम कंडक्ट कराते हैं, तो वो ऐसे होते हैं नेशनल और भी होते हैं एग्जाम्स, तो हर चीज़ में आते हैं। ठीक है, तो कॉलेज आफ्टर क्वालिफाइंग CUET क्या है, जैसे CUET के अंदर बहुत से कॉलेजेस आते हैं। ठीक है, जैसे BHU है, AMU है, DU है, दिल्ली यूनिवर्सिटी कॉलेजेस है, बहुत से गवर्नमेंट कॉलेजेस, बहुत से स्टेट गवर्नमेंट कॉलेजेस और बहुत से प्राइवेट कॉलेजेस के से भी आप CUET की मदद से, CUET के मार्क्स से आप एडमिशन ले सकते हो। तो BSc जो है, उस BSc का डोमेन कहते हैं कि BSc बायोलॉजी है, BSc केमिस्ट्री, BSc फिजिक्स, BSc कंप्यूटर साइंस, BSc इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, BSc बायोटेक्नोलॉजी, BSc माइक्रोबायोलॉजी और BSc डेटा साइंस। देखो BSc क्या है, ये प्रॉपर अगर आपको साइंस, ठीक है, साइंस का सब्जेक्ट है, जैसे बायोलॉजी केमिस्ट्री में फिजिक्स क्या है, साइंस का सब्जेक्ट है, तो अगर आपको किसी स्पेसिफिक साइंस के सब्जेक्ट में आपको अगर पढ़ाई करनी है तो उसके लिए BSc होता है। ठीक है, और अब इसमें क्या है कि हमारे पास डोमेन्स भी बहुत सारे हैं, मैंने जैसे बताया आपको डोमेन्स कि बायोलॉजी है, केमिस्ट्री है, फिजिक्स है। अगर आपका इंटरेस्ट है, जैसे कि बहुत से हैं मेरे दोस्त जिनका इंटरेस्ट था मैथमेटिक्स में, तो उन्होंने क्या किया, बेसिक मैथमेटिक्स परस्यू कर रहे हैं। ठीक है, और ये तो ग्रेजुएट कोर्स है, 3 साल का होता है, ग्रेजुएशन कोर्स होता है 3 साल का। कंप्यूटर साइंस है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, कुछ मेरे दोस्त जो हैं उन्होंने डेटा साइंस भी लिया है, और कुछ हैं ऐसे जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी भी लिया है, उन्होंने कर रहे हैं बेस। सो हाँ, 3 साल का कोर्स है ये। ग्रेजुएशन, इसके बाद पोस्ट ग्रेजुएशन आती है, बेसिक बाद MSc आता है, वो करना पड़ता है आपको। बहुत लोग क्या करते हैं कि BSc वैसी कर लेते हैं, 3 साल का कोर्स रहता है तो वो BSc करते हैं ग्रेजुएशन के लिए। उसके साथ वो क्या करते हैं कि किसी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करते हो, जैसे UPSC हो गया। तीसरा है बिजनेस मैनेजमेंट। बिजनेस मैनेजमेंट में दो कोर्स आते हैं। एक है BBA, हमारा बैचलर्स ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, और दूसरा है CA चार्टेड अकाउंटेंसी। CA के बारे में बहुत लोगों ने सुना होगा, और दूसरा MBA के बारे में सुना होगा। लोग BBA के बारे में नहीं सुनते हैं, लोग MBA के बारे में सुनते हैं। एक्चुअली में है क्या, BBA जो होता है वो ग्रेजुएशन कोर्स होता है, और MBA जो होता है वो पोस्ट ग्रेजुएशन होता है। ठीक है, लेकिन लोग क्या है MBA के बारे में ज़्यादा सुनते हैं, क्योंकि होता है ना IIM से IIM के बारे में वो सुनते हैं। ठीक है, तो वहाँ पे MBA करना होता है, तो वो ज़्यादा सुन लेते हैं लोग, BBA कम सुनते हैं। मैं अपनी बात बता रहा हूँ, मैंने सुना है, इसलिए बता रहा हूँ कि हाँ ऐसा है, लोग सुनते हैं। ठीक है, BBA क्या है, बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन के लिए है। इसमें हमारा एग्ज़ाम क्या है, CUET अगर आप क्वालिफाई करते हो तो भी आप है, IP MAT है, JIP MAT है, और इसके अलावा बहुत से एग्ज़ाम्स हैं जो आप क्वालिफाई कर, बहुत से एग्ज़ाम्स हैं, ठीक है, जो इंस्टीट्यूट अपने अपने लेती है। ठीक है, बहुत से जैसे गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट हो गया, ठीक है, या फिर हमारा प्राइवेट इंस्टीट्यूट है, वो भी अपना खुद का एग्ज़ाम लेते हैं, वो खुद का एग्ज़ाम करने कराते हैं टू गेट देयर एडमिशन इनटू द BBA। तीसरा है CA एग्ज़ाम्स टू क्वालिफाई में हमारा CA फाउंडेशन, CA इंटरमीडिएट एंड CA फाइनल एग्ज़ाम्स में जो CA का एग्ज़ाम होता है ना, वो बड़ा लंबा चौड़ा होता है। ठीक है, इसमें पहले CA फाउंडेशन आपको देना पड़ता है। जब आप CA फाउंडेशन क्वालिफाई कर लेते हो तो उसको CA इंटरमीडिएट देना पड़ता है। फिर वो क्वालिफाई करने के बाद आपको कुछ साल का शायद ट्रेनिंग वेनिंग करनी पड़ती है, उसके बाद CA फाइनल एग्ज़ाम देना पड़ता है। तो ये लंबा चौड़ा प्रोसेस होता है CA का, लेकिन हाँ, एक बार CA बन जाते हो तो फिर आप अपने नाम के आगे CA लगा सकते हो। इस काइंड ऑफ चीज़ें हैं यहाँ पर। चौथा है बैचलर ऑफ आर्ट्स, दैट इज़ BA। ठीक है, BA है, इसमें क्या है कि एग्ज़ाम्स कौन कौन से आपको क्वालिफाई करने हैं बैचलर्स ऑफ आर्ट के लिए। CUET है, ठीक है, SCT है, IPU CET है, NPAT है। अब CUET देखो, CUET से क्या है कि CUET उन्होंने बना दिया है ना, गवर्नमेंट ने क्या कर दिया, CUET बना दिया है एक कॉमन एग्ज़ाम, जिसकी वजह से आप BSc में BSc में एडमिशन ले सकते हो, और MSc में भी एडमिशन ले सकते हो। ठीक है, उनको आप क्या है, अलग अलग से एग्ज़ाम कंडक्ट कराएंगे, तो एग्ज़ाम कंडक्ट कराओ, उससे काम हो जाएगा। तो उनका ये कर दिया उन्होंने, तो BA में एडमिशन ले सकते हो, BSc BBA, वो सारे डोमेन्स, बहुत सारे डोमेन कवर करता है, सारे नहीं, बहुत सारे डोमेन ही कवर कर देता है आपका बैचलर ऑफ आर्ट्स। मतलब सॉरी, CUET जो है
बहुत सारे डोमेन्स कवर कर लेता है। CUET जो है बहुत सारे एग्ज़ाम्स को कवर कर लेता है। BA में क्या आता है, बहुत से डोमेन्स आते हैं। हमारा बैचलर ऑफ आर्ट्स इन हिस्ट्री है, इकोनॉमिक्स, हिंदी, पॉलिटिकल साइंस, साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी, लिटरेचर, डिजिटल एंड मास मीडिया, जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन। अब BA जैसे BSc है ना हमारा, कि प्योर साइंस की सब्जेक्ट्स में आपको अगर पढ़ाई करनी है तो आप वो चूज़ कर सकते हो, ठीक है, BSc चूज़ कर सकते हो। लेकिन अगर आपको फर्दर स्टडीज़ करनी है इन दी आर्ट सब्जेक्ट्स में, जैसे हिस्ट्री है, इकोनॉमिक्स है, हिंदी है, फर्दर स्टडी करनी है आपको, अगर पॉलिटिकल साइंस, साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी, लिटरेचर, इन चीज़ों में अगर आपको फर्दर स्टडी करनी है तो आपके लिए BA हो सकता है BA, ठीक है। एक्चुअली में अब इसका बताता हूँ मैं कि जिसको UPSC करनी होती है ना, जिसको UPSC करनी होती है, जिसको पहले से कंफर्म है कि नहीं मेरे को UPSC ही करनी है, UPSC की ही तैयारी करनी है, तो क्या करते हैं वो BA करते हैं। और वो क्या करेंगे कि BA जो ले लेंगे, BA करेंगे हिस्ट्री के साथ या BA करेंगे इकोनॉमिक्स के साथ, और वो क्या करेंगे कि अपना जो UPSC में एक चूज़ करने वाला सब्जेक्ट होता है, ठीक है, UPSC में एक चूज़ करने वाला सब्जेक्ट होता है। तो वो क्या करते हैं कि वो फिर BA जिन्होंने वो जो सब्जेक्ट लेते हैं ना BA में, वही सब्जेक्ट वो वहाँ भी चूज़ कर लेते हैं, तो उनको प्रॉफिट हो जाता है कि उनको 2 बार नहीं पढ़ना पड़ता वही चीज़, ठीक है। तो ये फ़ायदा हो जाता है अगर आप UPSC, जैसे अगर आपको UPSC की तैयारी करनी है तो यू कैन गो विद दिस, कि अगर भैया अगर आप मान लो ले रहे हो हिस्ट्री ऐसा अपना चॉइस वाला सब्जेक्ट, अगर हिस्ट्री ले रहे हो तो यहाँ पे आप जो है BA ले लो, हिस्ट्री में पढ़ो, 3 साल का कोर्स रहेगा, आराम से BA निकलेगा, फिर उसका पोस्ट ग्रेजुएशन करने की जरूरत ही नहीं है। आप 3 साल, मतलब 3 साल जो है वो सफिशिएंट है, अगर आपने अच्छे से पढ़ लिया ना तो UPSC निकालने के लिए आई थिंक 3 साल सफिशिएंट है, अगर आपने अच्छे से पढ़ाई की है तो की बात बोली मैंने कि अगर पढ़ाई की है तो मतलब ये नहीं है कि सुबह 3 साल नहीं चलेगा, पर 3 साल सफिशिएंट है। तो पोस्ट ग्रेजुएशन तुरंत करो, तुरंत UPSC एग्जाम तो निकल गए, खुश, फाइन। फिफ्थ है हमारा अदर्स, ठीक है। अदर्स को डिस्कस करने से पहले मैं थोड़ा एक बार ऊपर जाता हूँ, ऊपर की चीज़ों को देख के बताता हूँ आपको वापस कि ऊपर जो हमने क्या क्या डिस्कस किया है। पहला था हमारा इंजीनियरिंग, और दूसरा था मेडिसिन, तीसरा था हमारा प्योर साइंस, चौथा था हमारा बिजनेस मैनेजमेंट, और पांचवा था हमारा बैचलर ऑफ आर्ट। तो सिक्स्थ है हमारा दैट इज़ अदर्स, ठीक है। अदर्स जो हैं, अदर्स दो अभी जो हमने ऊपर जो 5 जो है डिस्कस किए हैं, ये सब जो थे ये बहुत कॉमन टाइप है, मतलब कि आपको हर जगह सुनने को मिल जाएंगे, ठीक है। आसपास आपको डॉक्टर तो हर जगह मिलेगा, हर कॉर्नर में आपको डॉक्टर मिल ही जाएगा, क्योंकि डॉक्टर का डिपार्टमेंट या मतलब शॉप जो है, क्या कहते हैं, क्लिनिक, डॉक्टर की क्लिनिक जो है आपको हर एक जगह पे मिल ही जाएगी। और इंजीनियर्स भी आपको, तो इंजीनियर्स की तो आजकल मतलब इतने इंजीनियर्स हो गए हैं, इतने इंजीनियर्स हो गए हैं कि इंजीनियर भर गए हैं, तो इतने इंजीनियर्स की तो आजकल वैल्यू भी नहीं रहेगी भाई, अनटिल अनलेस यू आर फ्रॉम दी IIT एंड IT से करना, अदरवाइज तो इंजीनियर की भाई प्राइवेट कॉलेज में मुझे लगता है कोई वैल्यू है, पता नहीं उनको कुछ होता भी होगा या नहीं होता, आई डोंट नो अबाउट, अभी का नहीं पता मेरे को। पहले के जो, हाँ पहले के जो इंजीनियर्स हैं जिन्होंने प्राइवेट कॉलेज से की है इंजीनियरिंग, उनका मेरे यहाँ हैं लोग रिलेटिव्स में जो जिन्होंने प्राइवेट कॉलेज इंजीनियरिंग की है, तो उनका ठीक चल रहा है इसमें। लेकिन अब के ज़माने में, क्योंकि आई हैव रेड कि 10 लाख इंजीनियर्स हर साल निकलते हैं इंडिया से, 10 लाख इंजीनियर्स, तो ऑब्वियसली इतनी जॉब होनी चाहिए कि वो आपको कंज्यूम कर सकें, ठीक है। इवन IITs में भी जैसे हमारे यहाँ भी है, हमारा जो प्लेसमेंट आती है वो 80 to 85% की प्लेसमेंट आती है, यहाँ भी 20% या 25% है जिनकी प्लेसमेंट नहीं लग रही है। हाँ ये बात अलग है कि उसमें कुछ अच्छे बच्चे भी हैं जो कि हायर स्टडीज़ के लिए चले आ रहे हैं, ठीक है, या वो दूसरा करियर परस्यू करने चले आ रहे हैं, MBA करने चले आ रहे हैं, तो वो भी केसेस आते हैं उसके अंदर। लेकिन फिर भी देयर आर सर्टेन अमाउंट ऑफ स्टूडेंट जहाँ पे, नंबर ऑफ स्टूडेंट जहाँ पे जिनका प्लेसमेंट नहीं लग रहा है, वो भी हैं यहाँ, पैसे भी हैं, ठीक है। और साथ में स्किल्स वगैरह भी मैटर करती हैं। लेट्स गो टू द टॉपिक कि जो हमने बात की इंजीनियरिंग की, डॉक्टर्स की, ये सब कॉमन है, BSc BA ये सब कॉमन है, आपको मिल जाएगा आसपास। लेकिन बहुत से अदर्स भी जो बहुत सुनने को मिलेगा, लेकिन अदर्स में मैंने वो चीज़ रखी है जो थोड़ा कॉमन नहीं है, सुनने में नहीं मिलेगा। इसमें हमारा पायलट है, लॉ है, टीचिंग है, फैशन डिज़ाइन है, होटल मैनेजमेंट, NDA आर्मी। अब पायलट का क्या है कि बहुत लोगों का पहले जो मेरा जो था वो सपना, शुरू में मेरा सपना जो था वो था ये कि मेरे को पायलट बनना है, ठीक है, मेरे को एरोप्लेन उड़ानी है, मेरे को पहले था बचपन में। लेकिन मैं पढ़ने लगा ना तो फिर है भाई, चीज़ें वैसी होती हैं कि जब आप सोसाइटी के साथ रहते हो ना तो आसपास की चीज़ें जो इन्फ्लुएंस करती है। तो उस टाइम पे ऐसी चीज़ें हुई हैं कि मेरे को मैथ्स अच्छा लगने लगा, मैं मैथ्स पढ़ने लगा। तो उसके बाद फिर मेरे को लगा कि नहीं भाई और इंजीनियरिंग करनी है, मेरे को इंजीनियरिंग करनी है। तो फिर मैंने कहा कि इंजीनियरिंग करनी है, तो मेरे को पता चला कि इंजीनियरिंग करनी है तो आपको IIT देना पड़ेगा, IIT का एग्जाम देना पड़ेगा, JEE देना पड़ेगा। तो उसके लिए तैयारी की, फिर एग्जाम दिया,
क्वालिफाई किया, पहुँचे यहाँ पे। तो ये भी होता है, मतलब बहुत लोगों का सपना होता है पायलट बनना, लेकिन पायलट में क्या होता है कि थोड़ा कॉस्टली है, आई थिंक थोड़ा कॉस्टली है पायलट बनना। दूसरा है लॉ। लॉ भी, जैसे लॉ के लिए क्या होता है, BE LLB होता है, बी होता है लॉ करते हैं, BE LLB करते हैं, ये होता है वो लॉ। लॉ वही लॉयर बनना, जज बनना, एग्ज़ाम दो तो जज बन जाओगे, ये चीज़ आती है लॉ में। लॉ भी कॉमन ही है, ऐसा इतना ज़्यादा नहीं है। टीचिंग में आपका होता है B.Ed करते हैं, ठीक है। टीचिंग जो है, देखो टीचिंग में होता क्या है कि अगर आपने B.Ed कर लिया या BBA कर लिया, ये सब कर लेते हैं, तो उसके बाद आपके पास ऑप्शन होती है कि आप गवर्नमेंट टीचर बन जाओ, ठीक है। तो वहाँ पे भी अच्छी खासी सैलरी होती है गवर्नमेंट टीचर्स की, तो वो देते हैं लोग। अदरवाइज़ तो आप प्राइवेट पे पढ़ा सकते हो, प्राइवेट कॉलेज में पढ़ा सकते हो। अगर आपकी टीचिंग एज अ पैशन है तो आप कोचिंग वोचिंग खोल लो, पढ़ाओ अच्छा खासा, ये भी होता है। और दूसरा क्या है कि प्राइवेट, तो गवर्नमेंट में तो अच्छा खासा पैसा दे रही है, लेकिन प्राइवेट में अगर जाते हो ना तो टीचिंग करने तो पैसे बहुत कम मिलते हैं। अगर स्कूल्स में पढ़ाते हो तो, स्कूल में पढ़ाते हो तो उसके पैसे से बड़े कम मिलते हैं। हाँ, अगर आप बहुत ज़्यादा पुराने हो जाते हो तब आपको थोड़ा ठीक अमाउंट पैसा मिलता है टीचिंग में। और लेकिन अगर आपने हायर स्टडीज़ किए हैं, ठीक है, आपने अच्छा खासा PhD कर ली, IIT वाईटी से पढ़े लिखे हो और आप कोचिंग में चले जाते हो पढ़ाने के लिए, तब वहाँ पे आपको एक अच्छा अमाउंट मिलता है पढ़ाने के लिए, ठीक है। बहुत से मैंने हाँ भाई, बहुत से ऐसे इंजीनियर्स हैं, डॉक्टर्स हैं, जिन्होंने अपना वो जो है करियर लाइन छोड़ करके, कि इंजीनियर से हट करके उन्होंने वो टीचिंग उन्होंने एज अ करियर अपना स्टार्ट किया है, ठीक है। बहुत से आपको मिल जाएंगे टीचर्स, ठीक है, क्योंकि उनको पढ़ाना अच्छा लगता है, ठीक है, मेरे को पढ़ाना अच्छा लगता है। सो देखते हैं क्या होता है इन फ्यूचर। तो तीसरा है फैशन, चौथा है फैशन डिज़ाइन। फैशन डिज़ाइन का भी कोर्सेज होते हैं, ठीक है। नेफ्ट करके एक होती है कॉलेज जहाँ पे फैशन डिज़ाइनिंग होती है, ये होता है। तो उसके भी फैशन डिज़ाइनिंग के भी कोर्सेज होते हैं। अरे आपको बिल्कुल कौन होगी ना, बहुत से आर्ट के भी होते हैं, मतलब कि ड्राइंग करने के, सिंगिंग के, इन सब के भी कोर्सेज होते हैं, ठीक है। तो जिसको वो है कि भाई नहीं, मेरे को बनना ही है, करना ही है, ये चीज़ करनी है, तो उसके लिए वो जा सकता है वहाँ पे। होटल मैनेजमेंट है, ये भी कॉमन ही टाइप का है, बट बहुत ज़्यादा कॉमन नहीं है, आपको बहुत ज़्यादा नहीं मिलेगा। एक्चुअली में होटल मैनेजमेंट इन सब में क्या है कि आई थिंक कि थोड़ा अपर क्लास लेके आता है, मतलब कि थोड़ा पैसे वैसे ज़्यादा लगते हैं। तो एवरी मिडिल क्लास कैन अफोर्ड पायलट बनना। आप सपना तो देख सकते हो पायलट बनने का, लेकिन शायद हर मिडिल क्लास बंदा सपना तो देख सकता है पायलट बनने का, लेकिन शायद उसको पढ़ाई वढ़ाई करने के लिए पैसे चाहिए उतने। अब आप बोलोगे कि भैया लोन लेके पढ़ लो, लेकिन बहुत लोगों के पास भैया लोन लेने की भी फैसिलिटी नहीं होती है। लोन लेने के लिए और ऐसा नहीं है कि 10-15 लाख लग रहे हैं, ठीक है। इट इज़ अ यूज़ अमाउंट, बड़ा अच्छा सा अमाउंट लगता है। कोर्स होता है और कि 5-5, 10-10 लाख रुपए लग रहे होते हैं शायद 1 साल के, और 4-4, 5-5 साल का कोर्स होता है। तो आप समझ सकते हो कि अच्छा खासा पैसा लग जाता है। हो सकता है कि उसका रिटर्न जो है वो ज़्यादा हो, ROR ज़्यादा हो, रेट ऑफ रिटर्न ज़्यादा हो बाद में, लेकिन फिर हमारा NDA आर्मी, ये भी आता है। NDA का भी अच्छा एग्ज़ाम होता है यार, बहुत क्रेज़ है, ठीक है। जिन बंदों को पैशन है ना कि मेरे को जाना ही है, तो उसके लिए तो बड़ा वही सही है NDA। आर्मी भी है, आर्मी भी बहुत तैयारी करते हैं लोग, वहाँ पे भी जा सकते हो, जाते ही हैं, जा सकते हो क्या, जाते ही हैं। यू हैव टू, मतलब मैं सिर्फ ये है मेरा कि मैं आपको बता दूँ, क्लियर कर दूँ कि हाँ आपके पास क्या क्या ऑप्शंस हैं, ऐसा कि आपको बाद में ये नहीं रहे कि भैया मेरे को ज़बरदस्ती दिला दिया गया है, अब मैं क्या करूँ, मेरे पास ऑप्शन ही नहीं बचा था, मेरे को ज़बरदस्ती दिला दिया लोगों ने, ठीक है। इसके बाद हमारा आता है अदर हायर स्टडीज़ में, इसमें साइंटिस्ट है, प्रोफेसर हैं, जज हैं, गवर्नमेंट जॉब में IAS PCS पुलिस, ये सब आते हैं। देखो साइंटिस्ट अगर आपको बनना है तो साइंटिस्ट बनने के लिए क्या करना पड़ता है मैं बताता हूँ। जैसे मैंने इंजीनियरिंग कर ली, अब अगर मैंने क्या किया कि मैं तो, अगर मान लो इसरो है, इसरो आप जानते हो कि स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, अगर आप उसमें जाना है तो आप आप जो है इंजीनियर की तरफ भी जा सकते हो, ठीक है। दूसरा, अगर आप साइंटिस्ट की तरफ जाना चाहते हो तो क्या है कि आपको PhD करनी पड़ेगी, ठीक है। आप इंजीनियरिंग करो, मतलब BTech करते हैं, उसके बाद MTech करते हैं, MTech के बाद हम क्या करते हैं, PhD करते हैं। तो उसके PhD करने के बाद आप एज ए साइंटिस्ट जा सकते हो, ठीक है। वही PhD करने के बाद आप प्रोफेसर भी बन सकते हो। तो यही है, PhD कर लो तो आप प्रोफेसर बन जाओगे एज ए साइंटिस्ट। फिर PhD कर लिया आपने, आप किसी स्पेसिफिक फील्ड में अगर PhD करते हो तो फिर उसी स्पेसिफिक की आप साइंटिस्ट बन जाते हो, ठीक है। जज बनना है तो वही है, लॉ करो और उसके बाद एग्ज़ाम देना पड़ता है जज बनने के लिए। गवर्नमेंट एग्ज़ाम में IAS PCS पुलिस ये सब आते हैं, बहुत से एग्ज़ाम है गवर्नमेंट एग्ज़ाम। देखो गवर्नमेंट एग्ज़ाम में मैं बताऊंगा कि आपको बेस्ट है, अगर आपने ये चूज़ कर लिया है, अगर आपने ये सोच लिया है मतलब कि मेरे को गवर्नमेंट जॉब ही करना है, ठीक है, तो उस IAS PCS ही करना है, ये करना है, या मेरे को उसके एग्ज़ाम ही देना है। अगर आपने ट्वेल्थ से ही आपने सोच लिया कि करना है, तो मैं तो कहूँगा कि आपके लिए बेस्ट करियर ऑप्शन यही है कि
अगर आप एकदम डिटरमाइंड हो कि नहीं मेरे को करना ही है, तो आपके लिए बेस्ट यही होगा कि आप जो है बीएससी कर लो, बीए कर लो सब्जेक्ट के साथ, जिस सब्जेक्ट को आपको लगता है अच्छा पढ़ना, ठीक है। 3 साल का कोर्स है, 3 साल में ग्रेजुएशन कंप्लीट है, और 3 साल बैठ करके आप आईएएस पीसीएस या किसी भी चीज़ की एग्जाम की, एसएससी सीजीएल है, ठीक है, इन सब एग्जाम्स की तैयारी करो बैठ करके आराम से, ठीक है। आराम से 3 साल बैठ करके कोई दिक्कत नहीं है, और 3 साल इज़ मोर देन एनफ है। अगर आपने अच्छे से पढ़ाई कर ली है तो 3 साल मोर देन एनफ है कि आप एक अच्छा रैंक स्कोर कर सकते हो किसी भी एग्ज़ाम में, किसी भी एग्ज़ाम में। हम आईटी निकालते हैं 2 साल में, 2 साल 11th 12th प्रिपरेशन करके हम आईटी एनआईटी में नीट निकालते हैं, और तो आई थिंक 3 साल मोर देन एनफ है अगर आपने अच्छे से पढ़ाई की है तो, ठीक है, बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के अपने एकदम लग गए हो जोर लगा करके, तो आई थिंक कोई भी एग्जाम क्लियर किया जा सकता है विद योर हार्ड वर्क एंड सम थोड़ा स्मार्ट वर्क, ठीक है। और फिर उसके बाद हमारा आता है, मैं कहूँगा फॉलो पैशन। अगर आप करना चाहते हो, पैशन फॉलो करना चाहते हो, तो पैशन में आए सिंगर, डांसर, राइटर, स्पोर्ट्स, यूट्यूबर, फ्रीलांसिंग। देखो पहले के ज़माने में क्या होता था कि इन सबको कोई ऐसा करियर ऑप्शन माना ही नहीं जाता, ठीक है। अगर बोल दो कि भैया नहीं, मेरे को अभी भी है, पेरेंट्स नहीं उतना अलाउ करेंगे, पेरेंट्स को कभी नहीं करेंगे। पेरेंट्स अगर तुम बोलोगे ना कि मेरे को सिंगर बनना है, पेरेंट्स को कभी नहीं अलाउ करेंगे, किसी के भी पेरेंट्स होंगे, ठीक है, वो नहीं अलाउ करेंगे। क्यों? क्योंकि इसका एक तो अनसर्टिनिटी बहुत है, पहला चीज़ की अनसर्टिनिटी बहुत है, दूसरा उतना ज़्यादा तुम्हें नहीं पता। हाँ, अनसर्टेनिटी बहुत है कि तुमको नहीं पता कि कब तुमको ये फ्रूटफुल होगा, ठीक है। क्योंकि सिंगर तुम बोलोगे कि मेरा पैशन है सिंगर, मुझको सिंगिंग मेरा पैशन है, मुझको सिंगर बनना है, ठीक है। तो सिंगर तो गाते तो सब हैं, मैं भी गाता हूँ, मैं शायद बेकार गाता हूँ। अब मैं कहता हूँ कि मेरे को सिंगर बनना है, तो आई हैड नीड प्रैक्टिस, पहले इसमें प्रैक्टिस चाहिए, ठीक है। बहुत अच्छी खासी डांसर है, ठीक है, यू नीड प्रैक्टिस, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस चाहिए, पहली चीज़। और दूसरी की अनसर्टिनिटी है कि आपको, अगर आपको बनना है, आपको अरिजीत सिंह बनना है, तो पहला तो आपके पास प्रैक्टिस का यही होगा कि आप बहुत अच्छा सिंगर हो। दूसरा, आपके पास प्लेटफॉर्म होना चाहिए, ठीक है, आपको प्लेटफॉर्म मिलना चाहिए। अब उसमें भी बहुत है, वही है कि अगर आपके पेरेंट्स ने सपोर्ट किया, तब तो आप चांसेस हैं कि आप सिंगर बन जाओ, डांसर बन जाओ, ठीक है। क्योंकि बिना सपोर्ट के कहाँ जाओगे तुमको प्लेटफॉर्म चाहिए। तुम्हें मान लो अगर कहीं पे करना ही है, जाना ही है, आई थिंक कोई ना कोई तो होना ही चाहिए तुम्हें जो सपोर्ट करे तुम्हारे पीछे से, ठीक है, तभी आप आगे बढ़ सकते हो इन चीज़ों में। सिंगर डांसर वो तो आई थिंक कि सब चीज़ों में अप्लाई होता है, बट यहाँ पे आई थिंक ज़्यादा है सिंगर डांसर में, ठीक है। और इसको कितना फ्यूचर है इसका आई डोंट नो, कि कभी कभी ऐसा भी होता है कि भाई एक एरा चलता है लोगों का, जैसे सिंगर्स का भी है, हमेशा सिंगर वही सिंगर नहीं गाएगा ना। उदित नारायण है, उदित नारायण का एरा था, वो चला गया, ठीक है। अरिजीत सिंह का आया, वो है, जुबिन नौटियाल का है, मतलब इन सब का एक एरा है, उस एरा में काम करते हैं, चलते हैं वो, उसके बाद ये है। लेकिन हाँ, अगर आपने सिंगिंग सीख ली तो आप सिंगर वो भी कर सकते हो, सिखा भी सकते हो। मतलब कि आज के ज़माने में तो यू कैन डू बेटर। अब मतलब पहले के ज़माने में तो नहीं कर सकते थे, उतना स्कोप नहीं था, लेकिन आज के ज़माने में स्कोप है कि आप ये कर सकते हो कि आप मान लो अपने सिंगिंग सीख ली, डांसिंग सीख ली, तो आप अपना खुद का स्टूडियो खोल सकते हो, वहाँ पे सिखा सकते हो, या अपना यूट्यूब चैनल खोल सकते हो, वहाँ पे सिखा सकते हो, तो ये भी है, ठीक है। राइटर का तो आई थिंक कि शुरू से था है, बट वही है कि अनसर्टेनिटी वहाँ पे भी है, ठीक है। आप अच्छा लिखते हो तो आपको लिखना पड़ेगा, और उसके बाद आपको एक पब्लिशिंग कंपनी के पास जाना पड़ेगा, आपको बताना पड़ेगा कि मेरी जो राइटिंग अच्छी है उसको पब्लिश करो, वो पब्लिश करेगी, तो वहाँ पे भी बहुत अनसर्टेनिटी है, वहाँ पे भी आपको सपोर्ट चाहिए, कोई ना कोई आपके पीछे खड़े रहेगा ही नहीं, मतलब कि उसको आप एज सेकेंडरी, मतलब होता क्या है कि पेरेंट्स चाहते हैं ना कि आपका एक प्राइमरी सोर्स ऑफ इनकम रहे, ठीक है। जैसे इंजीनियरिंग, डॉक्टर, इसमें क्या होता है कि आपने इंजीनियरिंग कर ली, आपकी जॉब लग गई, तो वहाँ से पैसा आ रहा है आपको पता है कि आप जब तक काम करोगे तब तक पैसा मिलेगा। लेकिन सिंगर डांसर में कब मिलेगा आपको ये नहीं गारंटी नहीं है। तो ये लोग क्या करते हैं, लोग ऐसा पैशन जो है सेकेंडरी फॉलो करते हैं, सेकेंडरी सोच के फॉलो करते हैं। प्राइमरी करेगा कि भाई मैं इंजीनियरिंग कर रहा हूँ, इंजीनियरिंग कर लूँगा, तो अब उसके बाद में क्या करूँगा, फिर मैं डांसिंग ऐसा पैशन फॉलो करूँगा, या राइटर मैं उसको आगे परस्यू कर सकता हूँ, ठीक है। ये रहता है कि मेरे पीछे मेरा सपोर्ट है। अगर मेरे को सपोर्ट नहीं कर रहा, तो कोई पेरेंट्स सपोर्ट नहीं कर रहा है, तो यही होगा आपका कि आप एक डोमेन चूज़ कर लिया आपने, आप उसके अंदर आप स्टेबल हो, आप स्टेबल इनकम जनरेट कर रहे हो, स्टेबल इनकम अर्न कर रहे हो, उसके साथ आप सिंगर डांसिंग कर रहे हो एज अ पैशन, ठीक है। ये कर सकते हो आप, तब उसको आप परस्यू करो, ये कर सकते हो। स्पोर्ट्स जो है, स्पोर्ट्स में भी वही है कि बचपन से करना पड़ता है, ठीक है। आप ये नहीं बोलोगे कि भैया 12th के बाद मैं स्टार्ट करूँगा स्पोर्ट्स, तो आई थिंक थोड़ा चांसेस कम होते हैं। अगर आप कोई क्रिकेटर बनना चाहते हो, या फिर रनर बनना चाहते हो, रनिंग करना चाहते हो, कुश्ती करना चाहते हो, कोई भी स्पोर्ट्स खेलना चाहते हो, बैडमिंटन खेलना चाहते हो, आई थिंक इसके लिए ट्रेनिंग होती है वो बचपन से लगती है। और बचपन से ट्रेनिंग का मतलब कि भाई तुम्हारे पेरेंट्स जितना तुम्हें सपोर्ट करेंगे
उतने ही हैं कि जितना ज़्यादा तुम्हारे पेरेंट्स तुम्हें सपोर्ट करेंगे उतना ज़्यादा तुम एक्सेल करोगे। मेरे हिसाब से तो ये है कि जितना ज़्यादा तुम्हारे पेरेंट्स तुम्हें सपोर्ट करेंगे अगर सब सपोर्ट करेगा उस हिसाब से तुम आगे बढ़ोगे। फिर है हमारा यूट्यूबर और आजकल तो सभी बन गए हैं यूट्यूबर, ठीक है, मैंने भी स्टार्ट कर दिया वैसे। हाँ, तो आजकल यूट्यूबर हैं, बट यूट्यूबर भी वही है कि किसी चीज़ पे इन सब और फ्रीलांसिंग भी बहुत टाइम लगता है कि फ्रीलांसिंग में बड़ा टाइम लगता है, बहुत आपको स्किल चाहिए होता है, एक अच्छा खासा स्किल सेट चाहिए होता है, उसके बाद आप फ्रीलांसिंग कर सकते हो। तो ये है। अब ये जो फॉलो पैशन वाली चीज़ें हैं ना, मैं बताया मैंने कि थोड़ा अनसर्टेन है और उसके साथ पहले आपको एक पीछे होना चाहिए, बैकबोन आपका होना चाहिए जिसके अगेंस्ट आप खड़े होकर के चीज़ें कर सको। या तो आपके पास फैमिली होनी चाहिए जो आपको सपोर्ट करे, नहीं भैया तुम करो यूट्यूबिंग करो, हम तुम्हें सपोर्ट करेंगे, राइटर बनो हम तुम्हें सपोर्ट करेंगे आपको, कि इन फ्यूचर हम लोग आप नहीं भी सक्सेसफुल होते हो तो हम हैं, ठीक है, पीछे खड़े हैं ये हो। या फिर आप खुद के पास पहले अपना एक फाउंडेशन बिल्ड कर लो कि नहीं, अगर मान लो मैं कल को गिरता भी हूँ तो मैं इतना ना गिरूँ, या फिर गिरूँ भी तो मेरे पास एक पीछे सपोर्ट रहे। तो पैशन ये है, वरना अगर आपको एकदम चुल है कि नहीं मेरे को करना ही है तो फिर तो कोई है ही नहीं, ठीक है। तो लेट्स एंड दिस वीडियो हियर। I will request you to follow my YouTube channel, subscribe my, sorry, I will request all of you who are watching my video to please subscribe my channel and share this to all your friends, ठीक है। और आपको अगर आपको कोई भी डाउट है ना तो आप कमेंट करो, ठीक है। आप मेरे को फॉलो कर सकते हो इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, लिंक्डइन पे एंड ट्विटर पे फॉलो करो। अपने मैसेज जो है वो पोस्ट करो, मेरे को भेजो, कमेंट करो, ठीक है। अगर आपको कोई क्वेश्चन है, कोई डाउट है तो भेजो, ठीक है। अगर आप बहुत सारे लोगों ने कोई डाउट है तो ठीक है, अगर आपको कोई भी डेली लाइफ से भी डाउट है, ठीक है, एज अ स्टूडेंट हो, अगर आप तुम स्टूडेंट हो और तुमको डाउट है, ठीक है, रिलेटेड टू योर लाइफ, टू योर करियर, रिलेटेड टू कुछ भी, तो तुम मेरे को मैसेज करो, ठीक है। मैं वो अगर ज़्यादा लोग मैसेज करते हो उस चीज़ को रिलेटेड, या फिर कोई भी मेरे को अच्छा लगता है, या फिर कोई बंदा ने भी किया लेकिन मेरे को अच्छा लगता है कि हाँ ये टॉपिक डिस्कस करने लायक है तो मैं उस पर वीडियो बनाऊँ, ठीक है। तो हाँ, मेरे को मैसेज ज़रूर करो, कमेंट करो और शेयर करो अपने फ्रेंड्स के साथ ही वीडियो, ठीक है। सो बेस्ट ऑफ लक फॉर द फ्यूचर, बाय।